हेलो। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज को रिवर्स कैसे किया जा सकता है? रिवर्स मतलब वापस से नॉर्मल जिंदगी कैसे जी जा सकती है नॉन डायबिटिक हो करके। डायबिटीज को मैनेज कैसे किया जा सकता है अगर कॉम्प्लिकेशंस आपको ज्यादा है, बीमारी बहुत पुरानी है, इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। और ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझनी है क्योंकि जितनी बातें मैं बोलूंगा ये मेरा जो 11 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, मल्टीपल पेशेंट्स को हैंडल करना, ट्रीटमेंट करने के बाद का जो एक्सपीरियंस है, मल्टीपल रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद का जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है। इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में कुछ ऑर्गन और सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डायबिटीज हुई है। जैसे अगर आपका पैनक्रियास ठीक से काम ना करे तो डायबिटीज, अगर आपकी मसल्स की क्वालिटी बहुत पुअर है, मसल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही हैं तो डायबिटीज, अगर आपकी बॉडी की फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई है तो डायबिटीज, अगर आपके इंसुलिन रिसेप्टर ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं तो डायबिटीज, अगर आपकी बॉडी में फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो आपको डायबिटीज। ये कुछ रीजन है जो आपको डायबिटीज देते हैं और इन्हीं रीजन के बिहाफ पर जो डायबिटीज है वो 4 पार्ट में डिवाइड कर दी जाती है, 4 टाइप की डायबिटीज बना दी जाती है। फर्स्ट टाइप 1। टाइप 1 डायबिटीज मीन्स आपका पेनक्रियास 50% से ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है, या तो वो खराब हो गया है या वीक हो गया है। खराब मतलब ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से आपको ऑटो इम्यून जनरेट हुआ, उसने पेनक्रियास को खराब किया, पेनक्रियास 50% भी काम नहीं कर पा रहा है, बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा, टाइप 1 डायबिटीज। आपका पेनक्रियास खराब नहीं हुआ है लेकिन कमजोर हो गया है, ये दूसरा फैक्टर है टाइप 1 डायबिटीज का, कि आपका पेनक्रियास खराब नहीं हुआ लेकिन वीक हो गया है। तो वीक होने की वजह से पेनक्रियास 50% से ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है तो टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज का मतलब है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है, अब वो इंसुलिन या तो लेट बनता है या उस इंसुलिन को मसल्स एंड इंसुलिन रिसेप्टर यूज ही नहीं कर पाते हैं, या बॉडी में मोटापा इतना है, फैट इतना है कि वो इंसुलिन जहां जाना चाहिए वहां जा ही नहीं पाता है। तो ये फैक्टर्स की वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज है। मतलब इंसुलिन बन रहा है, या तो लेट बनता है या बनता है तो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है, इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। थर्ड टाइप की डायबिटीज यानी कि टाइप 1.5 डायबिटीज। ये 1.5 डायबिटीज का मतलब क्या है कि आपको डायबिटीज तो हुई है लेकिन आप बड़े कंफ्यूज हो रखे हो। आपको लगता है कि मेरे को इंसुलिन तो लेना नहीं पड़ रहा है, बिना इंसुलिन के मेरा काम चल जा रहा है, लेकिन कभी कभी शुगर कंट्रोल होता है, कभी शुगर 300-400 भी चला जा रहा है, 300-400 भी चला जा रहा है, वजन भी कम हो रहा है, कम हो रहा है तो बढ़ भी नहीं रहा है। तो वेट लॉस, वेट गेन ना होना, समटाइम इन शुगर लेवल कंट्रोल, समटाइम आउट ऑफ कंट्रोल, ये टाइप 1.5 डायबिटीज की पहचान है। टाइप 1.5 डायबिटीज में आपका पेनक्रियास कभी कभी तो 60% काम करता है और कभी कभी 90% काम करता है, बट 100% नहीं कर पाता है। तो वो टाइप 1.5 डायबिटीज आपको हो जाती है। टाइप 1.5 डायबिटीज में अगर आपकी हेल्थ, पेनक्रियास की हेल्थ बेटर हो जाती है तो फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज में आप आ सकते हो। लेकिन अगर आप इस बात को कंट्रोल नहीं कर पाए, पेनक्रियास की हेल्थ को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो लाइफ टाइम के लिए टाइप 1 डायबिटीज में शिफ्ट हो जाओगे।
इसको आगे और समझेंगे। फोर्थ कैटेगरी जेस्टेशनल डायबिटीज। जो 4 टाइप की डायबिटीज होती है वो होती है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज मीन्स आप एक लेडी प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। वो हार्मोन्स की वजह से हो सकते हैं, बहुत ज्यादा वेट है बॉडी में उसकी वजह से हो सकते हैं, फैट बहुत ज्यादा है मिडिल बॉडी में उसकी वजह से हो सकते हैं, जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज दे सकता है। और ये जेस्टेशनल डायबिटीज 30% लेडीज में डिलीवरी, बेबी की डिलीवरी होने के बाद खुद ही खत्म हो जाती है, 70% में रह जाती है, जो लाइफ टाइम उनके साथ रहती है। सो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1.5 डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज। अब यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे समझते हैं डायबिटीज को रिवर्स कैसे करना है या मैनेज कैसे करना है। कौन रिवर्स कर सकता है, कौन मैनेज कर सकता है, क्लियरली इसको समझेंगे। आपको टाइप 1.5 डायबिटीज है और आपने अपना सी पेप्टाइड चेक कराया। उस सी पेप्टाइड में आपने देखा कि आपका सी पेप्टाइड 0.0 के नीचे जा चुका है। दैट मीन्स पैनक्रियास 10% भी काम नहीं कर रहा है। और आपने एंटीबॉडी टेस्ट भी कराई, एंटीबॉडी टेस्ट आपकी पॉजिटिव आ रही। अब लाइफ टाइम आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, आप मेंटली रेडी रहो। अब आपको मैनेज करना है, रिवर्सल आपकी बॉडी में नहीं होगा। अगर आपका सी पेप्टाइड 0.1 या उसके नीचे चला गया तो अब आपके चांसेस नहीं है रिवर्सल के। आपको लाइफ टाइम इंसुलिन लेना पड़ेगा लाइफ टाइम के लिए। अब इंसुलिन की हेल्प से अपनी हेल्थ को मैनेज करना होगा। मैनेज करना मतलब अच्छी डाइट लेनी है ताकि बॉडी स्ट्रांग रहे, इंसुलिन की डोजेस प्रॉपरली सेट करनी है ताकि शुगर कंट्रोल में रहे, प्रॉपरली एक्सरसाइजेस करनी है ताकि बॉडी में ग्रोथ अच्छी रहे, बॉडी अच्छे से स्टेबल भी हो और फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन भी ना हो। सो मैनेजमेंट किसको करना है, जिनका बहुत ही बुरी कंडीशन हो चुकी है पैनक्रियास की। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पैनक्रियास की बुरी कंडीशन नहीं हुई है और ना ही उनकी एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है, निगेटिव एंटीबॉडी टेस्ट आया है। तो दैट मीन्स आप अपने पैनक्रियास को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आपको टाइप 1 डायबिटीज है लेकिन आपको टाइप 1 डायबिटीज पैनक्रियास की वीकनेस की वजह से अगर हुई है तो आप पैनक्रियास को स्ट्रॉन्ग कर लो, आप उस कंडीशन को रिवर्स कर सकते हो, आप टाइप 1 डायबिटीज से बाहर आ सकते हो। तो टाइप 1 डायबिटीज से जिनका पैनक्रियास बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, ऑटोइम्यून डिजीज भी है, वो लाइफ टाइम से मैनेज करेंगे अब। लेकिन जिनका पैनक्रियास से वीक हुआ है और ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है, वो अपने पैनक्रियास को स्ट्रॉन्ग करके इस कंडीशन से बाहर आ सकते हैं। राइट। नेक्स्ट टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स करना आप अपने एफर्ट अच्छे रखो, रिवर्स कर लोगे। अगर आपकी डायबिटीज बहुत पुरानी नहीं हुई है ना, आप एफर्ट करो, आप रिवर्स कर लोगे। तो टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स करने के लिए क्या करना है, आप मसल्स की क्वालिटी बेहतर करो एक्सरसाइजेस से और अच्छी डाइट से। आप पैनक्रियास की हेल्थ अच्छी करो ताकि पैनक्रियास टाइम पे इंसुलिन बना पाए। कैसे होगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करके और अच्छी डाइट लेकर के। ये डाइट और एक्सरसाइजेस जो है मैं वीडियो में बताता रहता हूं, फ्यूचर में और भी मैं आपको समझाता रहूंगा कि कैसी डाइट करनी है, कैसी एक्सरसाइजेस करनी है। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं डायबिटीज के बारे में, रिवर्सल के बारे में और मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में। एक बार ये क्लियर कर लोगे तो फ्यूचर में इसको मैनेज भी अच्छा कर लोगे, रिवर्स भी अच्छा कर लोगे। ठीक है। सो टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए पैनक्रियास को बेहतर करो, मसल्स की क्वालिटी को बेहतर करो, फैट परसेंटेज को मैनेज करो, अगर ज्यादा मोटापा है उसको कम करो, फिजिकल स्ट्रेस को कम करो, मेंटल स्ट्रेस को कम करो। अगर शरीर में थकान ज्यादा होती है तो आराम दो, माइंड ज्यादा थकता है, ज्यादा टेंशन लेता है तो माइंड को भी आराम दो। इतना काम कर लो, डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। टाइप 2 डायबिटीज में कुछ लोगों की रिवर्स नहीं हो सकती है, जो बहुत पुराने डायबिटिक पेशेंट है और कॉम्प्लिकेशन भी है उनको साथ में। आपको हार्ट की डिसीज भी है और डायबिटीज बहुत पुरानी है, तो मेरा सजेशन ये है कि इस टाइम पे आप मिनिमम मेडिसिन या विदाउट मेडिसिन आप मैनेज करने की कोशिश करो, हेल्थ को अच्छा रखने की कोशिश करो। आपके लिए मैनेजमेंट इज अ बेस्ट ऑप्शन। मैं आपको आगे समझाऊंगा कि मैनेजमेंट और रिवर्सल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग करके।
तो आप मैनेज करने का ट्राई करो। अगर आपकी डिजीज बहुत पुरानी है, साथ में कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, मैनेजमेंट इज द बेस्ट वे फॉर यू। मैनेजमेंट करने के लिए या तो विदाउट मेडिसिन भी किया जा सकता है, आप अच्छे से डाइट पे फोकस करो, लाइफ स्टाइल पे फोकस करो, आप एक्सरसाइजेस पे फोकस करो, या मिनिमम मेडिसिन के साथ आप कर सकते हो। मिनिमम मेडिसिन मतलब आप सुबह में मेडिसिन लेते हो, दोपहर में मेडिसिन लेते हो, नाइट में मेडिसिन लेते हो आप, राइट। एंड इंसुलिन भी लेते हैं समटाइम टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट, जब उनसे आउट ऑफ कंट्रोल होती है, उनसे नहीं कंट्रोल हो पाता है तो आप अपनी मेडिसिन को इतना कर सकते हो कि सिर्फ 1 या 2 टैबलेट से आप अपनी डायबिटीज को मैनेज कर सकते हो, या इस लेवल पे भी आ सकते हो कि इनको भी बंद कर सकते हो। सो मैनेजमेंट एंड रिवर्सल टाइप 2 डायबिटीज का समझा दिया। नाउ टाइप 1.5 डायबिटीज। टाइप 1.5 डायबिटीज मीन्स, जैसे मैंने बोला है कि टाइप 1.5 डायबिटीज में आप टाइप 1 में भी जा सकते हो, टाइप 2 में भी जा सकते हो। तो पहले तो आप जाओ अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराओ। अगर एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है तो आपका एक ही तरीका है, नेचर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। जितना बॉडी नेचर के साथ जाएगी, जो आपका ऑटोइम्यून जनरेट हो रहा है बॉडी के अंदर, वो रुक सकता है, आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। लेकिन जिन लोगों की आपका ऑटोइम्यून जनरेट नहीं हुआ है, सिर्फ पैनक्रियाज वीक हो रहा है, और वीक होने की वजह से आपका समटाइम पैनक्रियाज अच्छा काम करता है, समटाइम नहीं करता है। समटाइम शुगर 400 चली जाती है, समटाइम अच्छी कंट्रोल होती है, समटाइम आपको लगता है कि बॉडी वेट रुक गया, समटाइम डाउन होता जाता है। तो आप अपने पैनक्रियाज को बेहतर करो डाइट की हेल्प से, प्रॉपर न्यूट्रिशन की हेल्प से, और एक्सरसाइजेस एंड योगा की हेल्प से। वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट, जेस्टेशनल डायबिटीज। तो जेस्टेशनल डायबिटीज जिन लेडीज को होती है या है अभी भी, तो आप ये करो कि पहले तो आपको गायनिक और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की परमिशन से ही मेडिसिन या इंसुलिन से उसको पूरी प्रेगनेंसी में मैनेज करना है। क्योंकि आप एक बेबी को साथ में लेके चल रहे हो, आप एक बेबी को डेवलप कर रहे हो, तो इस समय रिस्क मत लो। कोई बोलता है मैं तुम्हारी डायबिटीज इस टाइम पे रिवर्स करा सकता हूँ, मत सुनना उस बात को, क्योंकि बेबी के ऊपर रिस्क हो सकता है ना। तो इस टाइम पे आप सिर्फ डॉक्टर के साथ रह करके उसको मैनेज करो। जब आपकी बेबी की डिलीवरी हो जाए, आप उसको 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग करा लें, उसके बाद अगर डायबिटीज रह जाती है आपकी, तो अब आप उसके रिवर्सल के लिए सोचो, और रिवर्स हो जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है। सो यहां तक मैंने आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि डायबिटीज क्या होती है, कैसे रिवर्स हो सकती है, कैसे मैनेज हो सकती है। अब इसको सिंपल शब्दों में रिवर्सल को और मैनेजमेंट को क्लियर कर लेते हैं। अगर आप डाइट फॉलो करते हो, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हो, बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हो, और आपके शुगर के नंबर कंट्रोल में रहते हैं, एक्सरसाइजेस भी करते हो, और कभी भी अगर आपने डाइट छोड़ दी 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, आपके शुगर बढ़ जाते हैं, मैनेजमेंट है आपका, ये रिवर्सल नहीं है। मैनेजमेंट मतलब कम खाता हूं, कम कार्बोहाइड्रेट खाता हूं, एक्सरसाइजेस करता हूं, सब कुछ करता हूं, तो नंबर अच्छे हैं। लेकिन कुछ भी खाया या एक्सरसाइजेस नहीं किए, शुगर के नंबर बढ़ गए, दैट मीन्स आप डायबिटीज मैनेजमेंट में हो, आपकी बॉडी में मैनेज हो रही है, रिवर्स नहीं हो रही है। डायबिटीज रिवर्सल का मतलब क्या है? रिवर्सल का मतलब ये है कि अगर मैं कहीं बाहर गया, थोड़ा मीठा खा लिया, बाहर पार्टीज में गया, थोड़ा खाना खा लिया, वहां पे कुछ भी अवेलेबल है, मैंने थोड़ा थोड़ा खा लिया, मेरे शुगर नहीं बढ़ रहे, मतलब आपको डायबिटीज है, आपने रिवर्सल पे काम किया और आपने स्वीट खाई, स्वीट खाने के बाद या कुछ भी बाहर का खाने के बाद आपके शुगर के नंबर नहीं बढ़ते हैं, दैट मीन्स आपका डायबिटीज रिवर्सल हो चुका है। तो ये आप क्लियरली इस तरीके से डिसाइड कर सकते हो कि आप डायबिटीज रिवर्स कर चुके हो या मैनेज कर चुके हो। क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरनेट पे कंफ्यूजन है, लोग आपको लो कार्बोहाइड्रेट करके कुछ खिलाते जाएंगे प्रोडक्ट के बिहाफ पर या डाइट के बिहाफ पर, और बोलेंगे आपकी मेडिसिन बंद, आपकी डायबिटीज रिवर्स। नहीं, ये मैनेजमेंट है। रिवर्सल का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बाहर जाता हूं, कुछ खा भी लेता हूं, या फैमिली में कुछ बना है कुछ खा भी लेता हूं, मेरे शुगर के नंबर नहीं बढ़ रहे, दिस इज रिवर्सल। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी, आगे भी इन्हीं इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करते हुए, आपको समझाते हुए डाइट और एक्सरसाइजेस कैसे कैसे करनी है वीडियोस में बनाता रहूंगा। और आप में से कोई भी या आपके जानने वाले फैमिली मेंबर कोई भी हमारा 1 ईयर का रिवर्सिंग डायबिटीज प्रोग्राम या डाइट एंड वेलनेस प्रोग्राम, डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम, मल्टीपल प्रोग्राम्स हमारे पास होते हैं, जिन प्रोग्राम का पर्पस होता है आपकी डायबिटीज को रिवर्स करना या
आपकी डायबिटीज को मैनेज करना विद आउट मेडिसिन या विद मिनिमम मेडिसिन, तो आप हमारे प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं। इफ यू वांट कि आपको हेल्दी रहना है और हैप्पी रहना है लाइफ टाइम के लिए, यू कैन एनरोल इन आवर प्रोग्राम। नंबर है 9951795111। दूसरा नंबर है 8267969353। दोनों ही नंबर पे व्हाट्सएप, ईमो, बॉटिंग, आप मल्टीपल कंट्री से हमें कांटेक्ट कर सकते हो, इंडिया के मल्टीपल स्टेट से कांटेक्ट कर सकते हो एंड अपनी लाइफ को और हेल्दी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।